गाजीपुर से सुभाष कुमार ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। भाजपा के प्रत्याशी पारसनाथ राय के बेटे आशुतोष राय का अंसारी परिवार पर बड़ा हमला। अंसारी परिवार ने डर के साए में अपनी पुत्री को लॉन्च किया है। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और गाजीपुर लोकसभा प्रत्याशी पारसनाथ राय के पुत्र आशुतोष राय ने पत्रकारों संग वार्ता की और भाजपा की मोदी और योगी सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के साथ गाजीपुर में मनोज सिन्हा के द्वारा किए गए विकास की चर्चा के दौरान पत्रकारों के सवाल पर जवाब देते हुए सपा और बसपा प्रत्याशियों के नकल माफिया वाले आरोपों को निराधार बताया और कहा कि ये आरोप गलत और बेबुनियाद है, जबकि उनके पिता और प्रत्याशी पारसनाथ राय एक प्रख्यात शिक्षक हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी के परिवार को कालनेमी की संज्ञा दी। उन्होंने बताया कि जिस तरह से अंसारी परिवार रूप बदलकर हिंदुओं के मंदिरों में जाकर पूजा करने और विधायक शोएब अंसारी द्वारा माथे पर चंदन पोतकर शिव भक्त होने का दिखावा और नाटक कर रहा है, उसे जनता समझ रही है। ये सब केवल वोट लेने का तरीका है। भोले भाले लोग इनके चक्कर में आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह रावण का दूत कालनेमी भी रूप बदल कर आया था, जिसे हनुमान जी ने पहचान लिया था और उसे वही जमीन के नीचे दबाकर वध कर दिया। उन्होंने कहा ये लोग इसी बहाने सामने आ गए। उन्होंने कहा कि ये पूरा परिवार कालनेमी की तरह है। मुख्तार अंसारी की वसूली और यहाँ के कई लोग हैं जिनकी जमीनें लिखवा ली गई और उन्हें आज तक पैसा भी नहीं मिला। आगरा जेल में यहाँ के कई लोग चुपका लेकर जाते थे जब मुख्तार बंद थे। हो सकता है उनके डर से कई लोग न बोल रहे हों, लेकिन अब डर का साया भी मिट गया परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से। अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत की हालिया लॉन्चिंग पर आशुतोष ने पलटवार करते हुए कहा कि ये विचारधारा का अंतर है। भाजपा ने प्रत्याशी का चयन किया तो एक नीम के पेड़ के नीचे सोने वाले शिक्षक का किया, जबकि अफजाल अंसारी ने परिवार में अपनी बेटी का। बस यही सोच का फर्क है अंसारी में और भाजपा के कार्यकर्ताओं में। उन्होंने कहा कि अंसारी को डर है कि वो किसी सामान्य कार्यकर्ता को आगे नहीं कर सकता, क्योंकि जिस दिन लोकतंत्र की दीवार गिर जाएगी अंसारी परिवार नंगा हो जाएगा। अंसारी परिवार ने डर के साए में अपनी पुत्री को लॉन्च किया है और ये उस परिवार और उस पार्टी की परंपरा है और यही परंपरा आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की भी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति सदस्य और गाजीपुर संसदीय सीट के प्रत्याशी श्रीमान पारसनाथ राय जी के पुत्र जानकारी हम लोग के बीच में भारतीय जनता युवा मोर्चा। तो मैं आप सबका आभार ज्ञापित करता हूं और भारतवर्ष के अधिष्ठाता पुरुष, हम सबके सनातन संस्कृति के प्रेरणा स्रोत और पूरी दुनिया के आराध्य प्रभु श्री राम का नाम लेकर के इस परिचय यात्रा को हम लोग शुरू करते हैं। और जैसा कि योगेश जी ने बताया, मेरा नाम आशुतोष कुमार राय है। संघ के स्वयंसेवक के रूप में बाल्यकाल से ही मैंने अपनी सामाजिक यात्रा शुरू की। आपके यही जनपद में शहर में स्थित सिटी स्कूल से मैंने 12वीं तक की परीक्षा, 12वीं तक की शिक्षा दीक्षा मैंने ग्रहण की। उसके बाद बनारस से मैंने भारतीय हथकरघा एवं प्रौद्योगिकी संस्थान से पोस्ट डिप्लोमा किया और बनारस में शिक्षा के समय ही मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ गया। विद्यार्थी परिषद में काम करने के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आया और भारतीय जनता पार्टी के एनजीओ प्रकोष्ठ का मैं प्रदेश महामंत्री रहा। उसके बाद श्री अशोक कटारिया जी जब भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे,
उस समय मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहा। श्रीमान दया शंकर जी के साथ मैंने भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम किया। श्रीमान हरीश द्विवेदी जी जो इस समय बस्ती से संसदीय चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार तीसरी बार विजय की तरफ अग्रसर हैं, उनकी कैबिनेट का मैं सदस्य रहा। और 2013 में डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने तो मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना। पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा। केशव जी के साथ भी मैंने 1 वर्ष काम किया। फिर मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहा और लगातार पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को लेकर के पूरे प्रदेश में सक्रिय रूप से इस देश के प्रधान सेवक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों को लेकर के संगठनात्मक काम कर रहा हूं। जैसा आप सबको पता है, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और इस महापर्व के अभियान को, इसकी खूबसूरती को आम जन तक ले जाने में आप सबकी, हमारे पत्रकार बंधुओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ही नहीं, 1 नंबर पर है। पिछले 10 वर्षों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सहयोगी दलों से मिलकर के देश को विकास के रास्ते पर ले जा रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की सरकार का ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है। जिस तरह से भारतवर्ष के विकास का जो पहिया है उसको सामाजिक समरसता के साथ दुनिया के मानचित्र में लाने का काम इस देश के प्रधान सेवक ने किया है, उसी कड़ी के संदेशवाहक गाजीपुर में हम लोग भी हैं। इस देश के प्रधान सेवक ने देश की आधी आबादी को जो सम्मान देने का काम किया है, जिस प्रकार से उन्होंने कम्युनिकेशन के जरिए, आपसी संवाद के जरिए स्थानीय मुद्दों को फोकस करके देश की विकास की नीति को बनाया है और उसको लेकर के समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के सुख, समृद्धि और विकास की चिंता की है। उसी रथ के पहिए के रूप में हम लोग भी गाजीपुर में चलने का प्रयास कर रहे हैं। विकास के साथ साथ समाज में शुचिता का भी होना जरूरी है। पिछले 800 सालों से देश गुलाम रहा। आजादी के बाद स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नीति गठबंधन ने जिस तरह से काम किया और देश की अस्मिता को समृद्ध करने के लिए जिस प्रकार की नीतियां देश में लागू की गई, 2004 के बाद 10 वर्षों तक उन नीतियों पर ग्रहण लग गया। लेकिन भारत भूमि जो है वो वीर सपूतों की जननी है। 2014 के चुनाव में जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी नीति गठबंधन को मिला और देश मुख्तार अंसारी से बड़ा आताताई इस भारतवर्ष की धरती पर कोई नहीं था, जिसके संबंध दाऊद इब्राहिम से थे, जिसके संबंध अतीक अंसारी से थे, जिसके मातम कुर्सी में शहाबुद्दीन का बेटा आता है,
जिनके बारे में जाना जाता है कि भारत माता के हितैषी हो ही नहीं सकते हैं। अफजाल अंसारी जो यहां के सांसद हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे सार्वजनिक रूप से चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि उनके लिए भारत माता का अभिमान पहले है कि उनके लिए इस्लाम पहले है। ये इस्लामी ताकतें अपने छद्म आवरण में जनता के वोट का सहारा लेकर के ये अपने साम्राज्य को बनाने में और अपने परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था में कैसे सत्ता इनके बीच में रहे, इसी की जुगत में रहते हैं। देखिए, देश में चुनाव चल रहा है और दो तरह की ताकतें देश में चुनाव लड़ रही हैं। एक तरफ तो परिवारवादी ताकतें हैं। आप कांग्रेस नीति गठबंधन का उदाहरण ले लीजिए, इंडी गठबंधन का। श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनके पुत्र श्रीमान राहुल गांधी जी और उनकी पुत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी, और बची खुची जो कसर है वो पूरा कर देते हैं श्रीमान रॉबर्ट वढेरा जी। आप यहीं चले आइए उत्तर प्रदेश में, तो श्रीमान अखिलेश यादव जी, उनके चचेरे भाई श्रीमान धर्मेंद्र यादव जी, उनकी पत्नी श्रीमती डिंपल यादव जी, उनके चचेरे भाई आदित्य यादव जी, चाचा शिवपाल यादव जी, एक चाचा राम गोपाल यादव जी। पूरी समाजवादी पार्टी उसी में सिमट कर रह गई। और वैसे ही सीधे आप गाजीपुर चले आइए, अब्बास अंसारी, स्वर्गीय मुख्तार अंसारी, श्रीमान अफजाल अंसारी, मन्नू अंसारी। अरे भाई, लोकतंत्र अंसारी परिवार से भी बाहर है गाजीपुर में कि नहीं है? गाजीपुर की जनता खूब ठीक से समझ रही है। हजारों करोड़ों का साम्राज्य को बचाने के लिए ये लोग लोकतंत्र को ढाल बचाते हैं। जनता में जो लूट बची हुई है, इन लोगों ने जो लूट और भ्रष्टाचार करके अकूत संपत्ति खड़ा की है, उसको बचाने के लिए ये लोग लोकतंत्र के माध्यम से काली नेमी के रूप में गाजीपुर की जनता को छलने का काम करते हैं। लेकिन गाजीपुर की जनता इसको समझ चुकी है। इस बार वोट की चोट से इनको जवाब देगी। बसपा प्रत्याशी जिस तरीके से कह रहे हैं आपके पिताजी को नकल माफिया। देखिए, मैं भी बनारस में पढ़ा हूं और बसपा प्रत्याशी को ठीक से जानता हूं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चुनाव चल रहा था और ये विद्यार्थी परिषद से टिकट चाहते थे और टिकट की पैरवी के लिए मेरे घर आए हुए थे। तब मेरे पिताजी संघ के विभाग कार्यवाह हुआ करते थे। तब वो तो नकल माफिया नहीं थे। दल, झंडा और विचारधारा बदल लिए तो एक नरेशन खड़ा करने के लिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। श्रीमान उमेश सिंह जी भी अपने बड़े भाई हैं। चुनाव कैसे देखना है सर? चुनाव तो मोदी जी की गारंटी पर हो रहा है। तो योगी आदित्यनाथ जी के सुरक्षा विकास के पर हो रहा है। ये चुनाव पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का जो प्रयास रहा है उत्तर प्रदेश में माफिया भगाओ, उस दृष्टि से उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। का दावा है कि इस बार 1,20,000 से भी ज्यादा वोटों से। देखिए, इस बार गाजीपुर की जनता ये मन बना चुकी है कि बाबर के साथ आए हुए इन आताताइयों को, इन लुटेरों को गाजीपुर से बाहर का रास्ता दिखा देना है। भारत माता की जय नहीं बोलने वालों को गाजीपुर से बाहर का रास्ता दिखा देना है। जिहादी ताकतों को मजबूत करने वाले इन इस्लामी जिहादियों को गाजीपुर की बहुसंख्यक जनता ये मन बना चुकी है, इनको वहीं मक्का और मदीना भेज देना है जहां से आए थे। अपने निकटतम प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? मेरी लड़ाई, मेरा यह मानना है कि बहुजन समाज पार्टी से। समाजवादी पार्टी कहीं लड़ाई में है ही नहीं। प्रोजेक्टेड पीएचयू से बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटीज आए जिनको गाजीपुर ने एक्सेप्ट
ओम प्रकाश सिंह हो गए, डॉक्टर विनोद सिन्हा जी हो गए, डॉक्टर महेंद्र नाथ जी हो गए, नेक्स्ट प्रोजेक्टेड डॉट 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 कौन हो सकते हैं? नेक्स्ट प्रोजेक्टेड और विजयी प्रत्याशी आपके बीच में बीएचयू से ही आए हुए श्रीमान पारसनाथ राय जी होंगे।